नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोड़ा एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान के महल के नोट्स। तो दोस्तों, मेरे को पूरा विश्वास है कि अभी तक किसी ने भी महलों के नोट्स या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल पर नोट्स नहीं लेकर आता है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नोट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिटी पैलेस राजमहल, जो कि चंद्र महल है। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो कि सिटी पैलेस है, जो राजमहल के अंदर है, कहते भी हैं उसको। तो उसका निर्माण करवाया विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। यह जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है। तो क्वेश्चन बनता है कि जयपुर राज परिवार का निवास स्थान कौन सा है? तो वो है सिटी पैलेस राजमहल या चंद्र महल। यह महल 7 मंजिल में बना हुआ है। 7 मंजिला महल है। दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय है। जो सिटी पैलेस का दीवाने आम है, वहाँ पर महाराजा का निजी पुस्तकालय था। आगे हम पढ़ते हैं हवा महल। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया था। उसके जो वास्तुकार थे वो थे लालचंद उस्ताद। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। वो 7 मंजिला थी, यह 5 मंजिला इमारत है। याद रखना दोस्तों, बहुत कन्फ्यूज़न करने वाले सवाल हैं। इस महल की ऊंचाई 88 फीट है तथा इस महल में 953 खिड़कियाँ हैं। कितने? तो 953 झरोखे हैं हवा महल के अंदर। आगे हम पढ़ते हैं जल महल। तो जल महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। और हवा महल का निर्माण भी आपको पता होगा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, लेकिन एक ही समय में हुआ है। 1799 ईस्वी के अंदर दोनों का निर्माण हुआ है। अन्य नाम इसे आई बॉल भी कहते हैं या फिर रोमांटिक महल भी इसको बोला जाता है। आगे हम पढ़ते हैं डीक के जल महल। आपने सुना होगा, कहीं पे भी सुना होगा डीक के जल महल, या फिर डीक शब्द आता तो आपको जल महल दिमाग में आते ही होंगे। तो डीक के जल महलों का निर्माण राजा पदन सिंह ने करवाया था। डीक के जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। डीक को कहते हैं जल महलों की नगरी। तो आपको क्वेश्चन बनता है जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो वो है डीग। आगे हम पढ़ते हैं गोपाल भवन, कृष्ण भवन, सूरज भवन महाराणा सूरजमल द्वारा निर्मित किया गया है। क्या? गोपाल भवन, कृष्ण भवन, सूरज भवन और महाराणा सूरजमल द्वारा निर्मित हैं। आगे हम पढ़ते हैं उमेद पैलेस। तो उमेद पैलेस का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। ये भवन इंडो डेको स्टाइल में निर्मित है। तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडो डेको स्टाइल में निर्मित कौन सा पैलेस है? तो वो है उमेद पैलेस। यह विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल तो वो है उमेद पैलेस। आगे हम पढ़ते हैं अजीत भवन। अजीत भवन पैलेस के बारे में पढ़ेंगे कि मारवाड़ के प्रधानमंत्री अजीत सिंह द्वारा निर्मित। जो कि पहले मारवाड़ का प्रधानमंत्री था वो अजीत सिंह था, तो उसके द्वारा निर्मित है अजीत भवन पैलेस। और ये देश का प्रथम हेरिटेज होटल है। आप यहाँ पर आ भी सकते हो। ये हेरिटेज होटल है, देश का प्रथम हेरिटेज होटल पूछे तो वो है अजीत भवन पैलेस। आगे हम पढ़ते हैं जसवंतथड़ा जोधपुर के बारे में। तो जसवंतथड़ा जोधपुर का निर्माण राजा सरदार सिंह ने करवाया था। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भव्य इमारत है जसवंतथड़ा जोधपुर। मारवाड़ का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल इत्यादि नामों से इसे पुकारा जाता है। और यहाँ पर जोधपुर के शासकों की छतरियाँ बनी हुई है जसवंतथड़ा जोधपुर के अंदर। आगे हम पढ़ते हैं जगमंदिर पैलेस। तो जगमंदिर पैलेस उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया 1620 ईस्वी के अंदर। ये पिछोला झील के बीच में एक बड़े टापू के ऊपर बने हुए हैं। आप वहाँ पर जा भी सकते हो, अभी रह भी सकते हो। जगमंदिर पैलेस के अंदर अभी होटल के रूप में ये स्थित है। यहाँ पर बाबा गफूर की मज़ार है। बाबा गफूर की मज़ार कहाँ पर है? तो जगमंदिर पैलेस उदयपुर के अंदर बाबा गफूर की मज़ार स्थित है। आगे हम पढ़ते हैं सिटी पैलेस राजमहल। तो सिटी पैलेस या फिर राजमहल उदयपुर के अंदर स्थित है, वो अलग है दोस्तों, ये अलग है। यह पिछोला झील के किनारे पर बना हुआ है सिटी पैलेस। निर्माण राणा उदय सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर की संज्ञा दी। तो विंडसर सिटी या फिर सिटी पैलेस एक ही बोलते हैं इसको। फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर कहा गया है सिटी पैलेस को। आगे हम पढ़ते हैं
सिटी पैलेस 11 महलों का समूह है। तो 11 महलों का समूह कौन सा है? तो वो है सिटी पैलेस। इसके निर्माण में 22 राजाओं ने अपना योगदान दिया था। 22 राजाओं ने मिलकर या फिर 22 राजाओं ने भी इसका बनवाने में योगदान पूरा दिया था। आगे हम पढ़ते हैं जग निवास महल। तो इसे लेक पैलेस भी कहते हैं, जग निवास पैलेस को। तो इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 1746 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। वर्तमान में इस महल में होटल लेक पैलेस चलता है, अभी ये होटल के रूप में विराजमान है। आगे हम बढ़ते पिछोला झील तथा उसके दक्षिणी किनारे पर स्थित जगमंदिर और झील के बीच में स्थित है। पिछोला झील तथा उसके दक्षिण के किनारे पर स्थित जगमंदिर और झील के बीच में स्थित है ये। आगे हम पढ़ते हैं सज्जनगढ़ पैलेस। तो दोस्तों यह महल बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। इसकी जो शुरुआत की थी वो महाराणा सज्जन सिंह द्वारा शुरुआत हुई थी और इसको पूर्ण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। सज्जन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए इसे सज्जनगढ़ पैलेस भी बोला जाता है। यह महल उदयपुर में मुकुटमणि एवं वाणी विलास महल के नाम से विख्यात है। उदयपुर में मुकुटमणि और वाणी विलास महल के नाम से विख्यात है। आगे हम पढ़ते हैं खेतड़ी महल। तो खेतड़ी महल का निर्माण महाराजा भोपाल सिंह द्वारा खेतड़ी महल का निर्माण करवाया गया था और यह खेतड़ी झुंझुनू के अंदर इसका निर्माण हुआ था। आगे हम पढ़ते हैं शेखावाटी का हवा महल भी बोला जाता है खेतड़ी महल को। आगे आता है सरदार संबंध पैलेस पाली। ये पाली में स्थित है सरदार संबंध पैलेस। निर्माण इसका महाराजा उमेश सिंह 1933 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। वर्तमान में यहाँ पर हेरिटेज होटल चलता है। अभी जो दोस्तों पैलेस वो सभी हैं, इसमें लगभग होटल ही चलते हैं और होटल के रूप में ये अभी चल रहे हैं। पाली जिले में सरदार संबंध झील के पास पहाड़ी पर स्थित है। आगे हम पढ़ते हैं रायका बाग पैलेस। तो रायका बाग पैलेस का निर्माण जसवंत सिंह प्रथम की हड्डी रानी ने 1633 में इसका निर्माण हुआ था। वर्तमान में इस महल में जोधपुर आयकर कार्यालय स्थित है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से महल में जोधपुर आयकर कार्यालय स्थित है? तो वो है रायका बाग पैलेस। आगे हम पढ़ते हैं आमेर के महल। तो आमेर के महल का निर्माण राजा मानसिंह फर्स्ट था, उसने 1592 के अंदर 1592 में इसका निर्माण किया था। यह महल हिंदू व मुस्लिम स्थापत्य कला का उदाहरण है। आगे हम पढ़ते हैं दीवाने आम। तो दीवाने आम का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने किया और दीवाने आम यह भवन है जहां राजा का आम दरबार लगता था। दीवाने आम को आपको पता ही होगा कि जहां पर दरबार लगता है उसे ही दीवाने आम बोला जाता है। आगे हम पढ़ते हैं रानी पद्मिनी का महल जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो रानी पद्मिनी के महल के बारे में हम पढ़ते हैं कि यह महल दूसरा बड़ा आकर्षण केंद्र है। यह महल दूसरा बड़ा आकर्षण केंद्र है। आपको पता ही होगा, नहीं पता जल्दी से कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो यह महल खूबसूरत जलाशय में अवस्थित है। सिटी पैलेस अलवर आगे पढ़ते हैं हम। इसका निर्माण महाराजा बख्तावर सिंह ने 1793 में इसका निर्माण करवाया था। मुगल व राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इसमें आपको मुगल स्थापत्य शैली और राजपूत स्थापत्य शैली दोनों ही देखने को मिलेगी, दोनों का ही मिश्रण है ये। इसे विनय विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। सिटी पैलेस अलवर को विनय विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं लालगढ़ महल बीकानेर। तो लालगढ़ महल बीकानेर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यह महल दुलमेरा के लाल पत्थर से निर्मित व शानदार नक्काशी युक्त हैं। तो दोस्तों गंगा सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहे हैं बीकानेर में। आगे हम पढ़ते हैं महल में करीब 100 कमरे बने हुए हैं। लालगढ़ महल बीकानेर के अंदर लगभग 100 कमरे बने हुए हैं। दोस्तों याद रखना, वर्तमान में महल में एक पुस्तकालय चल रहा है। अभी एक पुस्तकालय चल रहा है। यह महल यूरोपीय शैली में बना हुआ है। दोस्तों आपको पता होगा गंगा सिंह ने विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था और ये महल यूरोपीय शैली में निर्मित है। अन्य महल के बारे में हम बात करते हैं जो कि प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुख महल जो कि बूंदी में स्थित है। आगे हम पढ़ते हैं मोती महल जो कि जोधपुर में स्थित है।
अल्बर्ट हॉल जो कि जयपुर में स्थित है, बनेड़ा महल भीलवाड़ा, दोस्तों सुख महल बूंदी, मोती महल जोधपुर, अल्बर्ट हॉल जयपुर जो कि आपको पता होना चाहिए अल्बर्ट हॉल के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अल्बर्ट हॉल जयपुर याद रखना, 2 से 3 बार बोले। आगे हम पढ़ते हैं बनेड़ा महल तो भीलवाड़ा में स्थित है। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग, फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। आगे हम पढ़ते हैं विजय मंदिर महल तो विजय मंदिर महल अलवर दोस्तों याद रखना, विजय मंदिर महल अलवर। आगे हम पढ़ते हैं अभेड़ा महल तो कोटा के अंदर स्थित है। काष्ठ प्रसाद या फिर रैन बसेरा झालावाड़। आगे हम पढ़ते हैं कदमी महल आमेर, दोस्तों आप आई होप सबको ये तो पता ही होगा कि कदमी महल आमेर में स्थित है। आगे हम पढ़ते हैं पंचमहला, ये बेराड़ जयपुर के अंदर स्थित हैं। आगे हम पढ़ते हैं लक्ष्मी विलास महल तो यह भी जयपुर में स्थित हैं। आगे हम पढ़ते हैं गजनेर महल तो बीकानेर में स्थित हैं। आगे हम पढ़ते हैं बादल महल तो डूंगरपुर। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि बादल महल कहाँ पे स्थित है, तो बादल महल कहाँ पर है दोस्तों, तो ये डूंगरपुर में है। आगे हम पढ़ते हैं सिटी पैलेस धौलपुर, गढ़ भवन पैलेस तो झालावाड़ के अंदर स्थित है। आगे हम पढ़ते हैं झाली रानी का महल, दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, झाली रानी का महल कहाँ पर है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर छुपा लेता हूँ। अब बताइए दोस्तों झाली रानी का महल कहाँ पे है। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि झाली रानी का महल ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, झाली रानी का महल। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों रूठी रानी, रूठी रानी आपको पता ही होगा, रूठी रानी कहाँ पे, रूठी रानी का महल तो रूठी रानी महल अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल दोस्तों जयपुर के अंदर है सिसोदिया रानी का महल। दोस्तों एक बात बताइए बादल विलास कहाँ पे है, आपको पता होगा बादल विलास के बारे में, तो दोस्तों बादल विलास के बारे में जल्दी से, अरे दोस्तों दिखा दिया मैंने, बादल विलास जैसलमेर के अंदर स्थित है। सरिस्का पैलेस तो सरिस्का पैलेस अलवर के अंदर स्थित है। आगे हम पढ़ते हैं सिसोदिया रानी का महल, ये हमने बता दिया, मैंने जयपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों मैंने अभी अभी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, अगर बोलने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, सभी के साथ शेयर कर दें, अपने जो भी दोस्त हैं राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये आपको राजस्थान जीके को मजबूत कराने की जिम्मेदारी मेरी है। दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी फैमिली बड़ी होए और ये वीडियो सभी तक पहुंचे। दोस्तों लाइक करें, कमेंट में बता दें। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था पहला बड़ा आकर्षण केंद्र कौन सा है, तो आपको कमेंट में अवश्य बताना है, और नहीं आए तो भी नो लिख दें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।